सो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन माय इमिग्रेशन एक्सपीरियंस एंड फॉर द पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड माय फर्स्ट वीडियो द ट्रैवल ब्लॉग देयर विल बी अ कार्ड फ्लोटिंग ऑन द स्क्रीन सो यू कैन क्लिक ऑन दैट। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट व्हेन आई रीच दिल्ली राइट, तो वहाँ पे देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन विद द अदर गर्ल, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब जो मेरे से जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आस्क्ड, द फर्स्ट वाज द कोविड-19 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमें चाहिए एंड 72 आवर्स होना चाहिए उसका टाइम फ्लाइट से इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर आपके 72 आवर्स से ज़्यादा हो रहे हैं सो दैट रिपोर्ट विल नॉट बी वैलिड ऑफ दैट पॉइंट। सेकेंड वॉज द लेटर ऑफ एनरोलमेंट। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझे मैसेज करके कि ये क्या होता है। सो इसमें जो मेन चीज़ है, दे विल टेल यू दैट द स्टूडेंट इज फुल टाइम स्टूडेंट, ही इज डूइंग हिज कोर्सेज राइट नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर ऑफ एनरोलमेंट। द थर्ड थिंग दैट दे हैव आस्क्ड मी वाज माय LOA, दैट इज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इट शुड ऑल्सो बी विद इन दी डेट, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका LOA एक्सपायर्ड है सो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स देयर वॉज माई फी रिसीट, मेरी तो साथ ही थी LO के, बाकी कुछ कॉलेजेस की अलग से भी दे विल प्रोवाइड, तो वो अपने साथ लेके जाना। एंड जो फर्स्ट काउंटर था जहाँ पे दे आस्क्ड मी टू लॉग इन इनटू माय मूडल अकाउंट। अब मूडल अकाउंट क्या है, ज़्यादातर कॉलेजेस हैं जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कहाँ अपनी कनाडा में, तो दे विल प्रोवाइड यू अ मूडल अकाउंट जिस पे अपना सारा कोर्सेज वगैरह होता है। तो वो लॉग इन करके उन्होंने देखा मेरे से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली। और उसके बाद जो मेन मेरा इमिग्रेशन था वहाँ पे दिल्ली में, दे आस्क्ड मी व्हाट इज माय पर्पस ऑफ गोइंग टू कनाडा, दैट वाज स्टडी एंड नथिंग एल्स। तो इसके बाद when you will be in flight, so they'll provide you two forms. So the first form is the declaration card. I'll post a picture of this, okay, and you can watch on the blog. The second thing was the traveler contact information form. So they'll ask you about this also. I'll post a picture of this. सो जब प्लेन में आप ये दोनों फॉर्म भर लोगे, ठीक है, सो यू लैंड एट एज वी लैंडेड ऑन दी वैंकूवर एयरपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जो सबसे पहले तो काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पे, ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर योर टर्न। और सबसे पहले उन्होंने पूछा था योर क्वारंटीन प्लान फॉर दी फर्स्ट 3 days। ठीक है, तो अगर किसी बंदे के पास या बंदी के पास वहाँ पे नहीं था, ठीक है, तो देयर वॉज अ सेपरेट लाइन, और उसमें I guess it was written around that you have to pay more than $2,000 for your first 3-day stay. Okay, तो वो टेक केयर कर लेना। और उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट होती है, तो हाँ, यू कैन पे थ्रू दैट। और उसकी पेमेंट जो है वो ज़्यादातर केसेस में जब आप पहुँचोगे तब वो काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सिर्फ आपकी कार्ड डिटेल्स चाहिए, दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। वैंकूवर जब हम जा रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद जो अपना सबसे पहले विल फेस दी, देर आर दी कियोस्क, डिक्लेरेशन कियोस्क, और उसमें जो सेम डिटेल्स अपनी दिस डिक्लेरेशन कार्ड, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है दैट यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनी फायर आर्म्स or other weapons, commercial goods, meat, fish, currency not more than 10,000। तो ये काफ़ी सारी तो सेम डिटेल्स होती हैं, वो आपको टिक इन करना है। और बाकी यू हैव टू पंच इन योर नंबर ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन कैनेडा, दैट इज़ फॉर द 2 years आई गेस इट इज़ 740 days। तो हमने वो पंच इन किया था, और वहाँ पे बस यही था कि आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है दैट इज़ ट्रू इन नेचर, वरना आपको यू हैव टू पे क्वाइट हैफ्टी फाइन्स। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना।
वैंकूवर इमिग्रेशन की थोड़ी बात कर लें। सो एट द फर्स्ट काउंटर, ठीक है, वहाँ पे वो चेक करते हैं अपना एप्लीकेशन अप्रूवल लेटर। ये क्या होता है? दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर दैट यू विल रिसीव आफ्टर योर BVL, ठीक है, दैट टेल्स यू दैट you have given the Canadian or the study visa approval, right? And after that, when you show this document here in the immigration, you will receive a study permit. और उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उस पर मैंशनड होती हैं। उसके लिए शायद से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर चाहिए। सो टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड they asked me about my purpose of visit, that was study, okay? तो उसके बाद था हमारा लगेज का। तो लगेज लेके हम देन देयर वाज द इमिग्रेशन में फ्रैंकली स्पीकिंग दे डिडंट आस्क एनीथिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिटिंग कैनेडा, एंड द आंसर वाज a piece of cake that was to study, ठीक है। तो this was all about the immigration। अब इसमें जो documents that I'll recommend you that you must carry with you, so these are the LOA with your fee receipt, second is letter of enrollment, third is the GIC receipt so that you can show them that your funds are there, ठीक है, whenever you need them, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू आर स्टेइंग इन कैनेडा, ठीक है, थ्रू आउट योर स्टडी। तो ये 1 साल की होती है इन STS स्कीम, दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। देन अप्रूवल लेटर, उसके बिना आपको दिल नॉट प्रोवाइड यू दिस स्टडी परमिट। नेक्स्ट वॉज दी यू शुड ऑल्सो हैव अ वैलिड क्वारंटीन प्लान, ठीक है, और अराइव कैन पे भी यू मस्ट इंक्लूड ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग द फ्लाइट, ठीक है, और उसमें आप 2-3 बार अकाउंट्स बना सकते हैं, और जो आपके लेटेस्ट अकाउंट होता है दैट इज फॉलोड बाय देम, ठीक है। तो उसका जो एक कोड आता है, आई विल ऑल्सो पोस्ट अ पिक्चर ऑफ दैट, वो कोड आपको शो करना है, ठीक है। दे विल आस्क यू एट द एयरपोर्ट। एंड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी मुझे मेरे कंसल्टेंट ने तो ये कहा था कि यू शुड कैरी फोटो कॉपीज विद अटेस्टेड, दे शुड बी अटेस्टेड, बट मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। फोटो कॉपी भी मैं 2 लेके गया, और फ्रैंकली स्पीकिंग ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे, और नो नीड ऑफ अटेस्टिंग दोज डॉक्यूमेंट्स, यू विल नॉट बी नीडिंग दैट। अब जो नेक्स्ट बात है, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और बाकी जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा फर्स्ट वाली में इमिग्रेशन में, सो देयर वाज वन ऑफिसर, शी आस्क्ड फॉर आवर approval, study approval letter, that is our correspondence letter, and then she took our passports और डायरेक्ट हमें स्टडी परमिट दे दिया। अभी हमारी इमिग्रेशन हुई भी नहीं थी, एंड दे प्रोवाइडेड अस विद द स्टडी परमिट। उसके बाद बस वही चीज़ की व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ स्टडी, बस ये कह के ख़त्म हो गया। उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन थी कोविड टेस्ट के लिए, और काफ़ी लंबी मीन्स थक जाओगे भाई। वो गोल्डन टेम्पल वाला सीन था कि यू आर वेटिंग इन द लाइन, ठीक है, टू पे योर ओबेसेंस टू द गॉड, और यहाँ पे हमारे गॉड थे जो हमारे डॉक्टर्स थे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा यार वहाँ पे। मैं तो पूरा एग्जॉस्टेड था, आई नेवर स्लेप्ट इन द प्लेन ऑल्सो। तो ये साथ वाले तो मेरे लॉन्डे सो गए थे, ठीक है, बट आई नेवर स्लेप्ट, और दैट वाज टेकिंग अ टोल ऑन माई बॉडी। सो जब आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा तो दे विल प्रोवाइड यू दिस किट, एंड दे हैव स्पेशली मेंशन्ड दैट ऑन 10th डे यू विल बी डूइंग अ सेल्फ टेस्ट एंड यू विल बी सेंडिंग अस दी रिपोर्ट्स। तो जैसे ही हमें रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, बाद वाली, अभी फर्स्ट वाली नहीं आई जो एयरपोर्ट पे हुई है, होप आज रात को आ जाए मेल उसका। और इसका जब अपना नेगेटिव आता है तभी अपना क्वारंटीन ख़त्म होता है, उससे पहले वी कैन नॉट मूव आउट इवन इफ़ वी हैव स्पेंड 11 days, जितना मुझे लग रहा है सही। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस वाज
I guess all about the immigration experience. So जो कियोस्क से आपको declaration card मिलेगा, ठीक है, so वो आपको हर जगह कैरी करना है, उसके बिना। और एक और एक्सपीरियंस मुझे याद आया। सो व्हाट हैपेंड एट द फर्स्ट काउंटर वाज, उन्होंने मुझे जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया वो थोड़ा मैसअप हो गया। कैसे? बिकॉज अपेरेंटली देयर आर मैनी पीपल हु आर परमानेंट रेसिडेंट और स्टडिंग ऑलरेडी विद द नेम ऑफ संदीप। तो इस चक्कर में मेरी अलग से लाइन होगी, अलग से स्ट्रेस दे दिया उन्होंने मुझे, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑफिसर से बात की तो उसने भी यही कहा कि काफ़ी सारे जो नेम्स होते हैं, ठीक है, वो सेम थे संदीप के साथ, सो दे माइट हैव मेस्ड अप इन द सिस्टम। और उसके बाद मेरा कोविड टेस्ट हो गया था, सो आई वाज आउट। बाकी जो अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दैट वुड बी ऑफ दी आर क्वारंटीन होटल, ठीक है, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं चारों बंदे। यस, 4 पीपल कैन स्टे टुगेदर। काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है, आपके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। फॉर 4 of us we are paying around $450, so that is not a huge amount as compared to the person who is living in a single room all alone, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप आ रहे हो, सो प्लीज़ अपने ग्रुप वगैरह बना के रखो, ठीक है, communicate with those people, make some friends and travel together. That will be very beneficial to you. So guys, I am here with Rajveer, ठीक Hi है। guys. So Rajveer will be sharing his experience ki what they have asked at the immigration on the Vancouver airport. So here you go, Rajveer. In Vancouver airport, we had waited for a long time for the study permit. So once they issued the study permit, they asked me that if I'd just come for the study visa. So I said yes, and after that they just stamped my passport and issued it to me without any further questions. There were no questions asked at all. And that was maybe happening because there was a huge queue also behind me. But then I think it was pretty smooth. So that was it, right? Yeah, that was pretty it. And after that, it was pretty smooth. But just the COVID test was a very long time, and Yeah. that took really like 1.5 hours. Yeah. That's it. Okay. Thanks, buddy. Yeah. So now I have Jasdeep Veera with me, ठीक है। तो जसदीप से भी पूछ लेते हैं कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस एट द वैंकूवर एयरपोर्ट अबाउट द इमिग्रेशन। सो हियर यू गो ब्रो। The immigration process was really smooth. I was just asked just one single question, that what's the purpose of your visit? And I said study. They stamped my visa within the next 10 seconds and I was free to go. So basically they have issued us the study permit there and only when we were sitting on the chairs waiting for the immigration. तो वहाँ पे there was one lady officer, her last name was Lee, and she took the passport from us and she gave us the study permit. और उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, what is your purpose of visiting Canada? So that was it. और अब Thank you so much. अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी ऑफ द क्वारंटीन होटल। आपको बताऊंगा मील्स वाला क्या मिलते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।